निर्जला एकादशी। जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भगवान वेदव्यास की आज्ञानुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से दीर्घायु तथा मोक्ष मिलता है। इन दिनों जल नहीं पीना चाहिए। इस एकादशी के व्रत रखने से वर्ष की पूरी 24 एकादशी का फल मिलता है। यह व्रत करने से के पश्चात एकादशी को ब्रह्म बेला में उठकर स्नान दान तथा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके गोदान, वस्त्रदान, छत्रदान, फल आदि दान करना वांछनीय है। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भीमसेन ने वेदव्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझे भी यह कार्य करने को कहते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि मैं भूखा भी यह कार्य करने को मुझे भी यह कार्य करने को कहते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया क्लेश के ही यह फल चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास जी बोले, हे बछोदर, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है तथा नरक जाने से सुरक्षित रहना चाहिए तो दोनों एकादशी का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय भी भोजन करने से तो मेरा काम नहीं चलता। मेरे उदर में वृक्ष नाम की अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। प्रातः भोजन करने पर भी मेरी सुधा शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा कर के मुझे ऐसा व्रत बताइए कि जिससे करने मात्र से मेरा कल्याण हो। वेदव्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी का निर्जला व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्न बिल्कुल नहीं ग्रहण कीजिए। अनाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्व कृत समस्त एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल विनष्ट हो जाएगा। व्यास आज्ञानुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला का यह व्रत किया, जिसके प्रमाण स्वरूप प्रातः होते होते यज्ञहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी जल, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर